अक्सर लड़कियां कम एज में प्यार श्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं और वो चक्कर इतना आगे चला जाता है कि वो बात घर वालों तक पहुंच जाती है। किसी ना किसी जरिए से पकड़ लेते हैं, पर्चियों के जरिए, लव लेटर के थ्रू या मोबाइल के एसएमएस देके, स्क्रीनशॉट देके, वट कोई भी रीजन से पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद पहला काम क्या करते हैं वालिदैन? उसकी स्कूल छुड़वाते हैं, उसकी एकेडमी छुड़वाते हैं, घर में बंद करते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, फलां फलां फलां। अब आते हैं बैकअप पे। आखिर लड़की किसी लड़के के चक्कर में पड़ती क्यों है और कौन सी एज है जिसमें वो इन चक्करों में पड़ना शुरू होती है, और ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वो इस तरह के कामों में पड़ जाती है जिसमें उसे नहीं जाना चाहिए। और याद रखिएगा, मेरी जिंदगी का तजर्बा है 9 साल का टीचिंग में। 99% शरीफ लड़कियां ही इन चक्कर में पड़ती हैं। बड़ी चुभ रही होगी आप लोगों की बात मेरी। 19 आप कहोगे सर जी जो चक्कर में पड़ रही है वो शरीफ थोड़ी है। चक्कर से पहले शरीफ होती है, चक्कर के बाद शरीफ नहीं। चक्कर के बाद शरीफ नहीं होती, चक्कर से पहले वो 99% क्या होता है, शरीफ होती है। मसला ये होता है कि घर का माहौल कुछ इस तरह का होता है कि बाप का एक प्रेशर होता है कि बाप जैसे घर में दाखिल हुआ, टीवी का रिमोट बंद, टीवी बंद, सीधा होकर बैठ, पानी ला के दिया, बात नहीं करी, बाबा बात करने लगे दूसरे कमरे में चले गए, बेटा इधर आओ, जी 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 जी। बाप को बता ही नहीं सकते, बाबा गली के कोने में लड़का खड़ा है, तंग करता है रोजाना, बाबा मारेंगे, मुझे ही मारेंगे। और माँ को, अम्मी वो आपसे क्या बात करनी है तूने, क्या बोलेगी, चल जा पढ़। एक सैको मैंने बैठा होता है, खौफ। माँ बाप में से कोई एक भी उनका दोस्त नहीं होता, एक भी उनका दोस्त नहीं होता। और उन्हें ये लगता है कि हमने जरा सी बात शेयर की ना तो सारे का सारा ब्लेम हमारे ऊपर आएगा और हमारी बाकी बहन भाई की भी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर वो क्या करते हैं, ना बाप प्यार दे रहा है, ना माँ प्यार दे रही है, ना कोई और बात सुन रहा है, क्लास में दोस्त से दोस्ती करते हैं। किससे? लड़के से नहीं, लड़की से ही दोस्ती करते हैं। लड़की से जब वो दोस्ती करती है तो वो कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, तो वो कहती है कि परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, मेरा कजन है वो मुझे पिक करने आता है, बहुत नाइस पर्सन है, आज वापसी वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। देन वो उसे ड्रॉप करना शुरू होता है। ड्रॉप करने से सलाम तो शुरू होती है, वो कहती है ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये तो बड़ी इज्जत दे रहा है, और वो हकीकत में उसे टच तक नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि इस चीज़ों को टैकल कैसे करना है। वो आस्ता आस्ता फ्रेंडशिप होनी शुरू होती है। अब फ्रेंडशिप के साथ क्या, उससे बात कैसे करेगी लड़की कि मोबाइल तो है नहीं। जिस दोस्त की दोस्ती हुई थी ना, वो स्कूल में मोबाइल लेके आती है, देन वो अपने मोबाइल से उस लड़के से बात करवाती है और वो लड़की भी सिम खरीदती है, वो रोजाना उसके मोबाइल में सिम डालती है और बैठने में बात करती है, जिसमें उसकी क्लास टीचर में भी कोई एक टीचर इन्वॉल्व होती है। जी में देखिएगा, ये पूरा एक सिस्टम है। ऐसे मत समझिएगा कि एक लड़की सारा कुछ अकेली कर रही है, वो लड़की की दोस्त उसमें शामिल होती है, उसकी कहीं ना कहीं टीचर भी उस चीज के अंदर शामिल हुई होती है। अच्छा बेटा बात करनी है तुमने, चलो साइड पर कर लो। क्यों? वो चाह रही होती है मेरे पर ट्यूशन पढ़ने आए। अब वो उसके पास ही ट्यूशन पढ़ने जाती है, बाबा मैंने उसके बाद ही ट्यूशन पढ़ने जाना है, फीमेल टीचर है, बाबा सोचता है फीमेल के पास सेफ है। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं कि फीमेल के पास लड़की सेफ है। मैं यकीन से आपको कहूँ कि मेल के पास 50% सेव है, फीमेल के पास 80% सेव नहीं है आज के दौर में। बशर्ते मेल उसके पास सेफ है जो कि गर्ल्स को अलग पढ़ाता हो, बॉयज को अलग पढ़ाता हो, उसके अलावा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो को एजुकेशन में पढ़ाता है वो आप ध्यान में रखिएगा कि वो चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये झूठ बोलते हैं लोग जो बैलेंस करते हैं, बैलेंस नहीं कर सकते आप। तो वो इस तरह करके बात चलनी शुरू होती है और फिर जाके वो डिस्कशन होती है। फिर वो क्या करते हैं, स्कूल आती है यूनिफॉर्म में, लेकिन स्कूल के अंदर दाखिल नहीं होती और उसके बाद वो जाना शुरू हो जाती है। वहां से गलत काम शुरू हो जाते हैं। अब वहां से पकड़ी कैसे जाती है, उसकी जो दोस्त जिससे दोस्ती हुई थी ना, वही ब्लैकमेल करवाती है उसके थ्रू, और वही उसके भाई को या उसके घर वाले के व्हाट्सएप पे तस्वीरें सेंड करते हैं। यहां से गेम ऐसी क्लोज होती है कि आप सोच नहीं सकते और आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं आ सकता कि होता क्या है। पूरी की पूरी लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। आपके ज़हनो गुमान में भी नहीं आ सकता कि क्या कुछ उसके साथ हो जाता है। और इन सब चीज़ों की वजह क्या होती है? वजह से फेक होती है, सिर्फ क्या, दोस्त, एक ख़राब दोस्त वजह होती है। दूसरी वजह क्या होती है? वो वालिदैन जो बच्ची से बातें शेयर नहीं करते, जो बच्ची को अपने पास बैठा के पूछते नहीं है बेटा स्कूल में हुआ क्या। और तीसरा वो भाई जो कि अपनी बहन को भरोसा नहीं दे सका कि वो उससे शेयर कर सके। तो ये वजह होती है सारे काम होने के लिए। इन चीज़ों से बचने का एक ही आसान तरीका है कि अपने वालिदैन से दोस्ती करें। वालिदैन आपकी बेस्ट फ्रेंड है,
या अपना एक मुखलिस टीचर तलाश करें जिससे आप बात शेयर कर सकें, लेकिन बशर्ते ये कि मुखलिस, आप ज़हन में रखिएगा मैं मुखलिस का नाम बड़ा मुश्किल से इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुखलिस की डेफिनेशन शायद आपके ज़हन ज़ुबान में ना हो, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है बंदा, ठीक है। तो आप शेयर कर सकें ताकि वो आपको बचा सके, वरना आप नहीं आपके पूरे घर वाले एक ऐसी दलदल में पड़ जाएंगे कि आगे पीछे की आप पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी और बच्ची का कसूर एक का होगा, बाकी बहन भाई का स्कूल जाना भी बंद हो जाएगा। काइंडली वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनसे शेयरिंग करें, ऐसा उन्हें मौका मत दें कि वो किसी और से जाकर शेयर करें। और हस्बैंड्स को मैं कहना चाहता हूँ अपनी वाइफ के साथ शेयर किया करें, अपना सेल फोन वाइफ के हाथ में दिया जाए करें, चाहे उसमें लड़कियों की तस्वीरें क्यों ना आ रही हों, एतमाद करें उस पर। आप लोग क्या करते हो, बीवी को भी लॉक लगा के मोबाइल देते हो और लॉक नहीं ओपन करके देते, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, राइट। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारी बीवी किसी के चक्कर में ना पड़े, हैरानगी होती है कैसी बातें करते हो। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।